जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है,
बच्चे हैं यूथ मीटिंग में, हाँ यूथ लोग वैसे ही गाना गाएंगे। हालेलुया। डांस करके गाना गाना चाहिए। यूथ मीटिंग को और आराधना को फर्क होना चाहिए। हालेलुया। यूथ गर्ल्स हालेलुया डांस करके प्रभु को आराधना करना चाहिए। आप लोग डांस करेंगे तो हम लोग को भी डांस आएगा ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट टाइम वैसा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो नहीं करना चाहिए। ओके, प्रेयर करेंगे इस समय में। आइए 2 मिनट्स हम लोग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। सब जन आंख बंद करके, सब जन हालेलुया। सब छोटे लोग बड़े लोग सब जन हालेलुया आंख बंद के 2 मिनट्स आंख बंद करके। वेदांत सार्थक रिदांत आंख बंद करके हालेलुया। शिवा बाबा बाबा थैंक यू जीसस। प्रार्थना शुरू कीजिए। जवानी लड़कियों को लिए, लड़का लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, हे यीशु मसीह नाम में, हे यीशु मसीह नाम में, हे यीशु मसीह नाम में प्रभु। हालेलुया। हे यीशु मसीह नाम में पापा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रभु जवान लड़की लोग, लड़का लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। करेंगे प्रार्थना करेंगे। लोग चारों तरफ से आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। जवानी लोग उनका हृदय में वचन आग की जैसा काम करना चाहिए। हालेलुया। आरे जा रे वैसा नहीं, आया हुआ लोग मसीह की जैसा बनना चाहिए। प्रार्थना करेंगे बोझ से करेंगे। पीछे प्रार्थना करने वालों रहना है। हालेलुया। शी बाबा 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 प्रभु मेरे लिए मेरा हालेलुया थोड़ा लोग को रखा है प्रार्थना करने के लिए। जवानी लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह नाम में। हमारा प्रभु घर में प्रभु अड़ोस पड़ोस लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह नाम में पापा। हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस में, कॉलेज में। हालेलुया। शिवा खराबा लगता ना खराबा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। 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 नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु चारों तरफ से आने के लिए सहायता कीजिए। आया वो लोग स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ओ हालेलुया। आपके बोझ से भर दीजिए प्रभु। जवानी लोगों को रक्षा दीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ जवानी लोगों को प्रभु। हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे बिल्डिंग्स में, हमारे चार्ल्स में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, काम में, बिजनेस में प्रभु जवानी लोगों को रक्षा कीजिए। उन लोगों को प्रभु सुसमाचार कौन सुनाएगा। हालेलुया। मुझे रखा है प्रभु, मैं सुनाना चाहिए। मुझे बोझ दीजिए, हमको बोझ दीजिए। प्रार्थना करने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु, बोलने के लिए ताकत दीजिए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आज का सीए सर्विस के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। सीए सर्विस में सब जवानियों को इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओ भाई निकाल दीजिए प्रभु सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, यीशु को दिखाने के लिए, करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सबको जवानियों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। ओ इस्तेमाल कीजिए पापा आपके राज्य के लिए। हालेलुया। आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। गॉड ब्लेस। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। 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 यस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग सीए सर्विस में जाएंगे आगे। कि आज का मैं कौन कौन क्या है बताऊंगी और जल्दी इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। यस आज का जून महीने का है। गाने का समय अंकिता है। कंठस्थ वाक्य अक्षदा और साक्षी। सामर्थ्य के बारे में स्टोरी मोनिका सिस्टर। क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर्स। वर्ड वचन शेजल। यस हालेलुया। मैं विश्वास रखती हूँ आप सभी लोग तैयार हैं आज की सीआर प्रोग्राम के लिए। कोई भी मिस नहीं हुआ करके मैं विश्वास रख रही हूँ। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। आगे का समय टाइम पर होने के लिए देखिए। क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रही है और देखिए आपका हर एक का 10-10 मिनट ही है।
मतलब मेन जो स्टोरी बोलो, वचन बोलो, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस का बोलो, 10-10 मिनट ही है, उसी समय में आपका पूरा करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का गाने से। सिया प्रोग्राम में अंकिता सिस्टर आ गया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझे सा बन जाऊं मैं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझे सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, लेता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। तू ही है मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। आज मेरा और साक्षी का कंठस्थ वाक्य है। अभी हम दोनों शुरू कर रहे हैं प्रेयर करके। अक्षता। धन्यवाद यीशु। मुझे और साक्षी को प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर कर इस्तेमाल कर, आपकी बुद्धि ज्ञान से भर कर हम दोनों को इस्तेमाल कर। मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। हमारा विषय है सामर्थ्य, उसके ऊपर हम कंठस्थ वाक्य बोलने वाले हैं हम दोनों। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पेरितो 1:8। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता है। फिलिपियो 4:13। यहोवा के मन को और उसके सामर्थ्य को मानो। यहोवा के मन को और उसके सामर्थ्य को मानो। फर्स्ट इतिहास 60:28। वह थके हुए को बल देता है, शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। एशया 40:29। मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुम में अपनी सामर्थ्य दिखाओ। रोमियो 9:70। भाव उसने उनके अविश्वास के कारण कुछ भी सामर्थ्य के काम नहीं किए। मत्ती 13:58। मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा। भजन संहिता 59:60। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। 1 कुरिन्थियों 2:5। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होने वाली है। 1 पतरस 1:5। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य। श्रेष्ठ गीत 8:6। तूने सामर्थ्य की नींव डाली है। बोलो। हम 1 मिनट मैं सामर्थ्य की नींव डाली है। भजन संहिता 8:2। हे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4:11। वह थके हुए को बल देता है और शक्ति उनको सामर्थ्य देता है। यशायाह 40:29। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियो 1:7। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150:1। यीशु ने उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। मत्ती 22:29। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देशों में हुई। लुका 4:14। परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर को ने जो सामर्थ्य परमेश्वर को ने जो सामर्थ्य और पराक्रमी है। भजन संहिता 24:8। वध हुआ मेमना ही सामर्थ्य न्याय, शक्ति और आदर के और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12। आप जो ऐसा सामर्थ्य जो हमारे विनंतियों में समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है। इफिसियों 3:20। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता परंतु उद्धार पाने वाले के लिए सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थियों 1:18। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। लूका 10:19।
प्रेज लॉर्ड। हेलो, प्रेज लॉर्ड। आज मैं स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। पवित्र आत्म्याने चालू पिता परमेश्वर स्टोरी आणि रचनेमध्ये पिता परमेश्वर पवित्र पिता परमेश्वर मला चालू परमेश्वरच्या नावाने तो सामर्थ्य रिलीज कर प्रभू येशूच्या नावाने मागत पिता परमेश्वर। एक गांव रहता है विजयपुर नाम का, और उस गांव में ना एक बहुत धनी व्यक्ति रहता है। मतलब इतना धनी रहता है ना कि उसके पास ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ रहने दो। और वो बहुत ज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है। मतलब कोई भी उसके पास जाता है ना तो कभी किसी चीज़ के लिए उसके पास ना नहीं है, क्योंकि उसके पास भरपूर संपत्ति और बहुत धनी और सब चीज़ें उसके पास, तो हर एक की मदद भी करता है और वो बहुत धनी है। और वो धनी व्यक्ति को 2 लड़कियां होती हैं, एक का नाम निशा होता है और एक का नाम वीना होता है। तो वो इतना धनी होता है तो वो अपनी लड़कियों को भी वैसे ही रखता है, मतलब किसी भी चीज़ की, छोटे छोटे चीज़ों की कभी कमी नहीं पड़ने देता। वो उन बच्चियों को वैसे ही पढ़ाता है, वैसे ही उसके ज्ञान से ही दोनों को बराबर सिखाता है। मतलब जैसा ज्ञान उसने पाया है वैसा ही ज्ञान उसको सिखाता है दोनों बच्चियों को, और दोनों को बहुत मतलब प्यार से, और हर एक किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, तो वैसे उनको पाल कर बड़ा करता है। थोड़ी थोड़ी दिन में मतलब कई वर्षों के बाद वो बच्चियाँ बड़ी होने लगती है। तो पिता ने सोचा शायद उनको आगे जाके कुछ चीज़ों की कमी ना पड़े, इसलिए पिता ने एक दिन दोनों को बुलाया और दोनों को भी पूछा कि तुम दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, मतलब तुम्हें क्या चाहिए क्या मुझसे। तुम तो जानती हो मैं धनी हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें कुछ मिले ना, या फिर तुम्हें किस चीज़ों की, तुम्हारे करियर के लिए कि आगे जाके कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ की तुम्हें कमी ना हो, इसलिए तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। तुम जो भी मांगो, कुछ भी मांगो, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरे पास सब बातें हैं, ज्ञान बुद्धि से लेकर हर चीज़। इतना धनवान मैं हूँ तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुम जो चाहे मांग लो। तो जो पहली लड़की थी वीना, उसने बोला कि पिताजी आपने हमें बचपन से सिखाया है तो मुझे ना आपके जैसा ही बनना है, तो आप अपने ध्यान से मतलब मुझे बोले ना मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे पढ़ना भी है, मुझे बहुत मतलब वैसा ही बनना है, आपके जैसे ही बनना है, आप कैसे सबकी हेल्प करते हो, और अपना नाम बहुत बड़ा करना है मुझे, और मुझे करियर में ना किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब किसी भी बात की। इसलिए ना मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मुझे ना अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाओ, मतलब हमारे ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज जो आपकी नज़र में ठीक है ना वहीं पे मेरा एडमिशन करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो दूसरी लड़की है ना उसको निशा को, उसको भी पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो निशा बोलती है पापा हमारे पास तो सब कुछ है, तो मुझे ना अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, और मुझे ना कॉलेज जाने के लिए घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए, और पैसे भी चाहिए, हमारे पास तो इतना है, तो मुझे आप वही दे दो, क्योंकि मैं मतलब खुश रहूँ सुखी रहूँ, तो मुझे किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है, तो आप मुझे वही बातें दे दो। तो पिता ने दोनों से कहा कि ठीक है, तुमने जैसे मांगा है ना तो मैं दोनों को दूंगा, और पिता ने जैसे बोला था उन दोनों को दिया। तो थोड़े साल बाद है ना तो जो लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी ना वो बहुत मतलब कॉलेज जाती थी ना, तभी पिता से पहले सुबह उठ के बातें करती थी, डिस्कशन करती थी, फिर कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद ना फिर पापा से सब डिस्कस करती थी कॉलेज में क्या हुआ। और उनके पिता तो ज्ञानी थे, सब मतलब उनको पता था, तो वो कोई भी उसको क्वेश्चन आए ना तो वो पिता को पूछे पिता मैं क्या करूँ, पिताजी आप ही बताओ ना, तो पिताजी उसको सही डिसीजन देते और वो करती। तो इस वजह से ना उसके जीवन में ना मतलब वो अपने कॉलेज में और पढ़ाई में बहुत आगे गई, मतलब उनकी जो जिला था वहाँ पे वो फर्स्ट आई, और अपने पिता का भी नाम उसने उस जगह पे किया कि अरे ये तो धनवान की बेटी है, वो तो उसकी तरह ही बन रही है, मतलब बहुत अच्छी। और एक दूसरी लड़की निशा, तो निशा ना जो मतलब उसने पिता से मांगा था पैसा और बाकी सारी चीज़ें, तो वो उसमें ही मतलब जा रही थी, मतलब दोस्तों से मिलना और बाहर ही घूमना, मतलब कई दिन तो उससे पिता से बात भी नहीं करने होती थी, मतलब इतना बिजी, घर में कम और बाहर ज़्यादा, मतलब ऐसी उसकी लाइफ। तो फिर से कई दिनों के बाद फिर वो करियर के मोड़ पे आ गई, कॉलेज हो गया, तो फिर से पिता ने एक दिन फिर से बुलाया कि बेटी हो
फिर से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि करियर में तुम अच्छे से मतलब आगे बढ़ो, इसलिए तुम मांगो मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर से वीना बोलती है, पापा मुझे और मतलब आगे बढ़ना है, मुझे और सीखना है, तो मुझे ना आप विदेश में कॉलेज में पढ़ाओ और मैं वहाँ जाके भी मतलब अच्छी अच्छी पदवियाँ और आगे जाकर अच्छा जॉब और अच्छी मतलब आगे बढ़ूँ, इसलिए मुझे आप अच्छे मतलब विदेश में कॉलेज में डालिए। फिर निशा से पूछते कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो निशा बोलती है, पापा मुझे ना विदेश में घूमना जाना है और नया मोबाइल आया है, तो वो मोबाइल भी, और मेरी पुरानी गाड़ी तो ख़राब हो गई, तो मुझे नई कार चाहिए, और मेरे कपड़े भी देखो ना कि मतलब सब मेरे फ्रेंड्स है उसमें हम तो धनी है, तो मुझे तो अच्छे कपड़े चाहिए, तो मुझे पैसे भी चाहिए, तो आप वो सब बातें मुझे दे दो ना। तो पापा वीना को बोलता है, बेटा मैं तुम्हें विदेश में भेजूंगा और तुम्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो भी तुम्हें दूंगा। तो वो तो उसने मांगी भी नहीं थी, फिर भी पिता ने खुश होकर उसे दी, और निशा ने जो मांगा था निशा को दिया। तो ऐसा ही आगे जाकर कई साल में है ना वीना को है ना वहाँ पे जाकर भी उसने वहाँ पे भी फर्स्ट आई, अच्छे नंबर से पास हुई और इतना मतलब नाम कमाया, तो उसकी वजह से नौकरी भी उसको खुद से मतलब चल कर आई, इतनी अच्छी नौकरी, मतलब पैसे की कुछ वीना के पास कमी नहीं, ना बुद्धि की, वो बहुत होशियार हो गई, मतलब जैसे पापा थे ना वैसे ही बेटी बन गई, पापा जैसे थे वैसे ही बेटी बन गई। तो पापा भी बहुत खुश, और उनके एरिया में उनके जगह में सब मुझे वीना जैसे बनना है, मुझे वीना जैसे बनना है, हम बोलते हैं ना किसी को मतलब देखते हैं तो वैसे वीना बन गई। वीना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और वीना को इतना अच्छा जॉब, इतना मतलब उसका नाम, उसको बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े और अच्छा रिश्ता उसको मिला, उसकी लाइफ पूरी सेट हो गई, उसके जीवन में अभी कोई कमी नहीं। पिता मतलब किसी के पास मांगने की उसको ज़रूरत नहीं है, बहुत खुश, शांति समाधान उसके जीवन में, क्योंकि उसने जो हासिल करना था वो हासिल किया। उसने मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करके वही मांगा, और पिता ने उसको दिया, और उससे भी बढ़कर मतलब उसने सोचा था कि मुझे पिता जैसे बनना है, लेकिन पिता ने उसके जैसा बनाकर उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते देखे। उसने मतलब सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा, वो सिर्फ गोल पे फोकस की थी, लेकिन उससे भी बड़े बड़े कार्य उसने अपने जीवन में देखे। और एक निशा थी जो अपने जीवन में दोस्तों के साथ घूमकर गंदी बातों में, व्यभिचार में और टेंशन में, झगड़े फसाद, इस बातों में चलती गई। आखिर में क्या हुआ, डिप्रेशन में आई, टेंशन में आई, अपने शरीर को ख़राब किया, अपने पूरे ज़िंदगी को ख़राब किया। उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है मांगने की, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो इस स्टोरी में एक वीना थी जिसने अपने पिता से मांगकर अपने जीवन को बड़े मुकाम तक लेके गई और सही चीज़ों को अपने जीवन में पाया, और एक निशा है जो अपनी ज़िंदगी को ख़राब की। तो इस स्टोरी में ये मालूम पड़ता है कि जो पिता है वो हमारे स्वर्गीय पिता है, और जो दो लड़कियां हैं वो दो लड़कियां इन दो लड़कियों को दर्शाती है। एक है जो हमारे परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करने का, और पिता से पूछकर हर एक बात पिता को ही पूछकर करती है। इसलिए उसने पिता को अपने जीवन में रखकर उनकी बातों पर चली, तो उसने अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को देखी। और एक निशा है जो ऐसी लड़की को दर्शाती है जो पिता की नहीं बल्कि संसार की बातों में और शॉर्ट टाइम खुशियाँ देखने गई और अपने स्टेटस देखने गई, और इस बातों में आगे जाकर उसने अपनी ज़िंदगी को नाश किया। तो एक वचन निकालेंगे हम अय्यूब में, अय्यूब 36 वचन में, 36 अध्याय, में 22 वचन देखेंगे। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। तो ये वचन में हमने देखा है इस स्टोरी में कि हमारे शिक्षक कौन है, परमेश्वर है। जो वीना थी उसने हर टाइम कोई भी डिसीजन लेना परमेश्वर को मतलब पिता को शिक्षक मानकर उसने हर बातों में अपने जीवन में विजय प्राप्त कर लिया, मतलब बड़े बड़े सामर्थ्य को देखा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वीना जैसे बनना चाहिए। मतलब वीना ने क्या किया कि अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को तभी देख पाई जब पिता ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे, मतलब वचन पर चलना, प्रार्थना करना, अपना आत्मिक जीवन बढ़ाना,
ये बातों में मतलब हम वचन क्या सुनते हैं उस बारे में, मतलब हम प्रार्थना भी करते हैं तो क्या मांगना चाहिए? क्या हमें प्रभु क्या है, प्रभु के पास कुछ नहीं है क्या? प्रभु के पास हर एक बात है, तो प्रभु क्या दे नहीं सकता क्या? तो प्रभु हर एक बात दे सकता है। जैसे वीणा को प्रभु ने दी है, पिता ने उसको, उसने जो मांगा उससे भी बढ़कर दिया, बड़े बड़े सामर्थ को दिया है प्रभु ने। तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो ना, मुझे गाड़ी दे दो ना, मुझे मोबाइल मिल, ये सब तो प्रभु देने ही वाला है। लेकिन बड़े बड़े सामर्थ देखने के लिए हमें वो चीज़ें भी मांगनी चाहिए जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है? प्रार्थना करना। और हमारा गोल क्या है? परमेश्वर ऐसा थोड़ी चाहता है कि हम अभी मतलब वो चीज़ें मांगे और नाश पाए। परमेश्वर तो अनंत काल के लिए हमारी प्रार्थना को चाहता है ना, अनंत काल के लिए हमारी आत्मा को चाहता है। तो हमारी आत्मा तो हमें वैसे ही बनाना चाहिए ना। निशा की जैसा हम विचार करेंगे, परमेश्वर तो देने वाला ही है, वो देगा, लेकिन क्या मांगना चाहिए, हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें आत्मिक जीवन बढ़ाना चाहिए, हमें वो बातों को, वचन को रखकर वो बातें मांगनी चाहिए। बाकी तो परमेश्वर ऐसे हमें गिफ्ट के तौर पर और भी देने ही वाला है, तो हमें सही मतलब मांगना चाहिए। दूसरा वचन हम वही 36 अध्याय में 26 वचन देखेंगे। देख, परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। मतलब अभी देखो, वीणा ने परमेश्वर को मतलब इस वचन वीणा पर मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर महान है, उसने अपने पिता को महान समझा और हमारी ज्ञान से, उसको पता था कि मेरे ज्ञान से मैं आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर पिता के ज्ञान से मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पिता कौन है? सबसे बड़े धनवान है, सबसे बड़े ज्ञानी है, तो मुझे इससे उसकी सुनने की क्या जरूरत है? तो उसने पिता के ही रास्ते पर चली। तो वैसे ही हमें अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहिए ना, जो वचन कहती है तो वचन के रास्ते पे चलना चाहिए। अगर देखो, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बराबर, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसा क्यों होता है कि 50 लोगों में से एक ही का फर्स्ट नंबर आता है? शिक्षक तो बोलते हैं ना, शिक्षक से तो सुनना चाहिए वो जो सिखाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे और परमेश्वर जैसे बोलते हैं तो परमेश्वर हर एक को देगा। क्या परमेश्वर के पास एक ही मतलब परमेश्वर का फेवरेट है क्या, दूसरा नहीं है क्या? तो हमें परमेश्वर से हर एक को मांगना चाहिए, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए मांगना चाहिए। मतलब हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर के वर्ष की गिनती अनंत है, तो हमें शॉर्ट टाइम के लिए निशा के जैसा नहीं, हमें अनंत काल के लिए, हमारे आत्मा के लिए मांगना चाहिए। हमारे आत्मा को सही डायरेक्शन में एक ही शिक्षक लेके जा सकता है। हमें अड़ोस पड़ोस या फ्रेंड्स ये सब नहीं सिखा सकते, हमें वही सिखा सकता है, वही, उसके पास ही सबसे बड़ा बुद्धि ज्ञान है। हमें बुद्धि ज्ञान किसने दिया है? उसने ही दिया, तो वही हमें चला सकता है। तो परमेश्वर के अनंत साल की जो वर्षा है उसके लिए हमें मांगना चाहिए। हमारा गोल वहाँ तक होना चाहिए, सिर्फ पृथ्वी पर के छोटे छोटे बातें और छोटे छोटे आशीष के लिए नहीं, लेकिन उसके अनंत काल के आशीष, उसके सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए हमें काम करना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने जो छोटे छोटे बातों में नहीं, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उन बातों में हमारी सामर्थ्य को ढूंढना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को शिक्षक मानकर सच में उसके रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जीवन में भी वीणा जैसा बड़े बड़े सामर्थ्य को हमें देखना मिलेगा। और हम संसार की बातों में आएंगे और संसार की बातों को चाहकर वो विनाश होने वाली बातें, नष्ट होने वाली बातें, जैसे निशा ने अपने जीवन को नष्ट किया, उन बातों में अगर हम मन लगाएंगे तो क्या हमें वो बड़े बड़े सामर्थ्य मिलेंगे? हम निशा के जैसे टेंशन, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम विनाश होने वाली बातों को मांगते, नाश होने वाली बातों को मांगते। इसलिए हमारे आत्मा को हमें बड़े बड़े सामर्थ्य को देखने के लिए हमारा आत्मा परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के हाथ में रखकर उसको ही, उन्हें ही शिक्षक मानकर उनके वचन पर चलना चाहिए, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक जीवन को वैसा बनाना चाहिए। मैं और एक बात बोलूँगी, ये सच घटना मैंने सुनी है यूट्यूब में, अभी इसी मतलब इसमें सुनी है वीक में, कि एक लड़की थी, ये सच में हुई घटना है। एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, हरियाणा में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उनके यहाँ पे इतनी सुंदर कोई लड़की नहीं थी। और वो एक लड़के से प्यार करती थी, उसके ही कॉलेज में लड़का था, वो भी बहुत सुंदर था, लेकिन वो उसको हाँ नहीं बोल रहा था शादी के लिए। तो वो मतलब उसको वही लड़के से प्यार, वही लड़के से शादी करना है, मतलब इतना, और मसीहा में ही थी वो लड़की।
तो वो लड़की ने बहुत प्रार्थना की, वो 40-40 दिन के उपवास करती थी, परमेश्वर मुझे उस लड़के को मेरी ज़िंदगी में लेके आओ, मुझे वही लड़के से शादी करना है। मतलब इस चीज़ के लिए उसने 4 से 5 साल प्रार्थना की है और 40-40 दिन उपवास प्रार्थना की है। क्या आपको लगता है ये परमेश्वर, इन बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा होगी देने के लिए? आप 40 दिन करो या 60 दिन करो, लेकिन परमेश्वर का महिमा किसमें, परमेश्वर का सामर्थ किसमें है? वो लड़की अब ऐसे बन गई है कि उसके जीवन में मतलब उसकी सुंदरता पूरी कम हो गई है, वो लड़का उसको नहीं मिला। तो परमेश्वर का सामर्थ इन बातों में नहीं है। हमें इसलिए परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, परमेश्वर ये बातों को नहीं मांगकर भी हमारे जीवन में देगा, लेकिन हमें सही हमारे सामर्थ्य, बड़े बड़े सामर्थ्य प्रभु ने बहुत सारे, मतलब मैं भी जब भी प्रभु में आई सच में, मतलब जब भी मैं स्टोरी ये कर रही थी ना, तभी मुझे भी मतलब लगा कि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना, वचन नहीं सुने थे मैंने, इसलिए मैं भी ऐसी ही प्रार्थना करती थी। लेकिन जब से मतलब वचन सुन रही हूँ ना एक एक दिन, तो मेरी प्रार्थना में प्रभु ने मुझे बुद्धि ज्ञान दी है और प्रभु के ज्ञान से चला है प्रभु ने। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस स्टोरी से मैं यही बताना चाहती हूँ, मतलब यही परमेश्वर के वचन है कि परमेश्वर को शिक्षक मानकर अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कि परमेश्वर के जो आपने सोचे भी नहीं हुए होंगे वो बड़े बड़े सामर्थ को हमें देखने मिलेगा। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। क्वेश्चंस का टर्म है, जो लिख रहे हैं वो लोग दूर दूर बैठे। कोई भी किसी को हेल्प नहीं करने का क्वेश्चंस आंसर्स देते वक्त। ये सेक्युलर एग्जाम नहीं है, इसमें हमें यहाँ जो गिफ्ट मिल रहा है कुछ भी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस का इसीलिए हमने रखे हैं कि वचन पढ़ेंगे, हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। ये तो मेन गोल हमारा, कि जो कोई भी वचन नहीं पढ़ते ये इसके लिए तो पढ़ेंगे कि ऐसे तो पढ़ने के लिए उन्हें टाइम मिलेगा, अरे सीए प्रोग्राम के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँ, ऐसे सोच कर तो भी पढ़ेंगे करके हमने रखे ही ये। हालेलुया। इसमें मार्क्स आ जाएगा, इसमें कुछ गिफ्ट मिलेगा, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। हालेलुया। और एक बात है, मैं देखती हूँ कुछ बच्चे तो कुछ पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट एग्जाम के लिए बैठते हैं कि कुछ तो लिखेंगे मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं पूरा महीना नहीं पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस और आंसर्स लिखते हैं बच्चे, बाकी जो पढ़ के लिखते हैं उनकी नोट्स लेना और उनकी नोट्स पूरा वो एक दिन में पढ़ के फिर आके बैठना। देखिए ईमानदारी से करो, जो कुछ भी कर रहे हो पढ़ो, आप पढ़ने के लिए ही ये क्वेश्चंस है। आप लिख रहे हो अच्छा है, लिखो, कैसे भी लिखो, मगर पहले पढ़ो। जो कुछ भी आपको दी गई है ना चैप्टर्स पढ़ो, उसमें से प्रभु आपसे खुद बात करेगा। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। दूर दूर बैठेंगे एग्जाम लिखने वाले और ईमानदारी से लिखेंगे। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, विवाह के भोज में एक मनुष्य को राजा ने देखा, उसने क्या नहीं पहना था? नामी इस युग के बुरे लोग और वे बिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर फिलिंग द ब्लैंक से डैश के चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। ब्लैंक करो, मतलब ब्लैंक करो, मतलब लाइन। थर्ड नहीं, थर्ड। धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उसके आगे का लिखो, जैसे कि उसके आगे का कंप्लीट करो। धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उसके आगे का कंप्लीट करो।
फोर्थ, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, उन बातों को लिखिए। जैसे कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, जैसे उन बातों को लिखिए। जब हाँ, चिन्ह कुछ कुछ बातें, एक चिन्ह नहीं, मतलब यीशु मसीह आएगा। हाँ हाँ, यीशु मसीह आने से पहले जब आएगा बादलों पर, तो कुछ कुछ बातें होती हैं। थोड़ा ही लिखेंगे तो आधा ही मार्क्स मिलेंगे। हो गए? फिलिंग द ब्लैंक्स। राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, डैश के धन्य लोगों आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, डैश के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। राजा ने अपने दाहिने और वालों से कहेगा, डैश के धन्य लोगों, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश के धन्य लोगों आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो डैश के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आंसर लिखेगा तो भी चलेगा, 2 बार, मतलब डैश डैश करके 2। राजा ने अपने दाहिने और वालों से कहेगा, डैश के धन्य लोगों आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो डैश के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 25 का 34। राजा ने अपने दाहिने और वालों से कहेगा, डैश के धन्य लोगों आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो डैश के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। राजा ने अपने दाहिने और वालों से कहेगा, डैश के धन्य लोगों
राजा अपने दाहिने ओर से कहेगा, डैश के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो डैश के आदि से लिए तुम्हारे लिए तैयार किया। थर्ड वाला बोलो। यीशु ने पतरस से कहा, मुर्गा कितनी बार बांग देने से पहले तू मुझसे मुकर जाएगा? सेवन क्वेश्चन। एलिया आ चुका है, ऐसा यीशु ने किसके बारे में कहा है? एलिया आ चुका है, ऐसा यीशु ने किसके बारे में कहा है? उस व्यक्ति का नाम। एलिया आ चुका है, ऐसा यीशु ने किसके बारे में कहा है? उस व्यक्ति का नाम। आठवाज होता। प्राण त्यागने के तीसरे प्रहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। वो वर्ड्स, पहला ही शब्द हिब्रू 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 में, हिंदी का नहीं, हिब्रू। हिब्रू हिब्रू में, हाँ। हिब्रू हिब्रू। प्राण त्यागने के तीसरे प्रहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। वो वर्ड्स हिब्रू। नाइन्थ, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? सबसे बड़ी आज्ञा। पूरा लिखिए, पूरा, लेकिन पूरा लिखिए, आधा नहीं, पूरा लिखने का। हाँ, बस दो ही। हाँ, दो ही है सिस्टर। हाँ, धावा 10th, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। उनका रेफरेंस लिखिए, इस वचन का अध्याय रेफरेंस। जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। उनका रेफरेंस लिखिए, मतलब अध्याय। पूरा अध्याय और वचन कौन सा है? कौन से अध्याय का कौन सा वचन है? लिखना है तो पूरा ही लिखो।
सेकंड वाला। इस युग के सेकंड क्वेश्चन, इस युग के बुरे लोग और वे बिचारी लोग चिन्ह तो ढूंढते हैं, पर डैश के चिन्हों को छोड़कर और उन्हें कोई चिन्ह न दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। पहले तो मेरे लिए प्रार्थना करो सब। वचन निकालेंगे मत्ती 5:13, मत्ती सुसमाचार 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इस पे हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज दिन पिता परमेश्वर जो कुछ आप हमसे बात करना चाहते पिता परमेश्वर, हमसे बात कीजिए प्रभु। शाऊल तो पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु तेरे विरुद्ध खड़ा था पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर उसको तेरी आत्मा समवा कर प्रभु तेरे पिता परमेश्वर कार्यों के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। प्रभु मेरी आत्मा को मैं पूरी रीति से तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, या मैंने पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो तू बात करना चाहे आज दिन पिता परमेश्वर सीए के द्वारा तू कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। वचन है परमेश्वर जगत की ज्योति है, और वैसा ही और एक वचन लिखा है कि जैसे परमेश्वर संसार में, जैसे परमेश्वर है वैसे संसार में तुम भी हो। तो यहाँ आगे हम फिर से पढ़ेंगे, इसके आगे लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु ने हम सबको परमेश्वर के कामों के लिए बुलाया। हाँ, हम आते समय कुछ तो कार्यों के लिए आते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह का मार्ग क्या है। हम आते हैं, सुनते हैं किसी के द्वारा, परमेश्वर किसी को तो भेजता है हमको बुलाने के लिए। हम आते हैं लेकिन बाद में जानते हैं क्या है परमेश्वर का मार्ग क्या है। परमेश्वर चुने हुए तो परमेश्वर बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। तो कुछ चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उनको खड़ा करता है। सब चेले खड़े होने से पहले बहुत निर्बल थे, उनका हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन परमेश्वर हमारा कैसा अलग है। जब परमेश्वर ने चेलों को बुलाया तब परमेश्वर ने हर एक चीज़ों पे उनको अथॉरिटी दी। जैसे और एक वचन लिखा गया है, परमेश्वर ने चेलों को दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार दिया। हम भी अभी जो प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते, परमेश्वर उन्हें आत्मा देता है, अधिकार देता है दुष्टात्माओं के ऊपर, कुछ बीमारी है उसके ऊपर। और शुरुआत से ये वाला एक वचन पढ़ेंगे हम, शुरुआत में उत्पत्ति में जो है 1:28, मनुष्य का पाप होने से पहले का है। पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार, कि परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है। 1:28 उत्पत्ति। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जातियों पर अधिकार रखो।
ऐसा पहले सुना था आपने जब कभी प्रभु के पास आए नहीं थे, यीशु मसीह के पास आए नहीं थे, इसके पहले ऐसा सुना था कि ऐसा कहते हैं कि तुम्हें अधिकार देता हूँ, ये चीज़ों पे अधिकार देता हूँ, वो चीज़ों का अधिकार देता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास वो अधिकार है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और अभी भी हम देखते हैं कि हर एक चीज़ों में, मतलब जैसा लिखा है बाइबल में, हर एक चीज़ों में मनुष्य के ऊपर अधिकार है। मनुष्य ने हर एक जो कुछ बीमारी निकलते हैं उसके ऊपर दवाई निकाल सकते हैं। अभी हम जो इतना देख रहे हैं, माइक बोलो या फिर लाइट्स वगैरह सब इन्वेंट किया है, पहले ये सब नहीं था, बाद में धीरे धीरे खुलते खुलते चीज़ें इन्वेंशन होते गए। कहाँ से परमेश्वर ने, हमें ऐसा लगता है बहुत ऐसा बाहर के लोगों का मानना है, या फिर कभी कभी हम भी आते हैं उससे पहले हमारा भी मानना होगा परमेश्वर नहीं है, इंसान सब कर सकता है ये वो। लेकिन सच्चाई क्या है, परमेश्वर ने बाइबल में लिख के रखा है, कहीं पढ़ा नहीं हमने, क्योंकि ये बात हम तक आई ही नहीं कभी। बाइबल में क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ने जितनी चीज़ें हैं पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर ने फूलो फलो और फैलो, और अधिकार हर एक चीज़ पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? मसीह लोग, विश्वासी लोग। सिर्फ ऐसा चर्च में आ गए, जुड़ गए, उससे मसीह या फिर विश्वास हम नहीं कह सकते। हम जानते हैं विश्वासी लोग किसे बोलते हैं, जो मन से विश्वास करते, परमेश्वर को ग्रहण करते, उसके राह पे चलते। तो अगर हम भी ऐसा सोचते हैं कि हर एक चीज़ में नमक होता है, अभी आप लेडीज़ यहाँ बैठे बहुत सारे जन, या फिर लड़के भी बाहर खाना वगैरह खाने जाते हैं, सबको मालूम है हर एक चीज़ में कितना क्या क्या डालते हैं। बिरयानी में राइस, थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ क्या लगता है? राइस लगता है, इलायची लगता है, मसाला लगता है, अदरक लहसुन, ऐसे बहुत 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 चीज़ें इतनी बना के अपनी मम्मी बहुत देर स्टीम करके मस्त रख के, हम क्रेविंग होता रहता है, हम कुछ पेट खाली रखते, बिरयानी मिलने वाला है आज थोड़ा पेट खाली रखेंगे ज़्यादा खाने के लिए। और ऐसा गलती से अगर हो गया कि मम्मी ने उस बिरयानी में ज़रा भी नमक डालने भूल गई, इतनी बिरयानी, या फिर बटर चिकन, लड़कों लोगों को बहुत पसंद है, बटर चिकन खाते हैं, ये वो बाहर का जो पिज़्ज़ा वगैरह है, वो डालने के टाइम, मुझे एक बताओ, डालने के टाइम में बनाते हुए कोई कोई हो गए उनको मालूम रहेगा कि उसमें नमक नहीं डालते पिज़्ज़ा में, लेकिन उसका सॉस बनता है उसमें नमक नहीं रहता, जो आटा करते ब्रेड का उसमें नमक नहीं रहता। इवन आप सबने देखा होगा, कभी हम नदी में खेलने के लिए वगैरह जाते हैं, अगर पानी अच्छा रहेगा तो उसे देखते, उसके नीचे चमकी चमकी दिखती है कुछ तो पानी में, या फिर ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ होता है बारिश के बाद वगैरह, बहुत पानी वगैरह होने के बाद सूख जाती है ज़मीन, वो वाइट वाइट क्यों दिखती है? पानी जो रहता है उस, वो पूरा नदी से हमें मीठा लगता है, लेकिन आखिर पानी बह बह के कहा जाता है समुद्र के यहाँ, समुद्र में नमक कहाँ से आता है फिर? पानी से, समुद्र के इसमें डायरेक्ट नदी वगैरह रहती है। हर एक इसमें हमने स्कूल में वगैरह पढ़ा है, कि साइंस में पढ़ा है कि पानी में क्षार रहता है, मतलब क्या, इवन पानी में भी नमक रहता है। अगर ये पूरे इसका हमने खाने में, भले चलो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने बिरयानी में ये डाला वो डाला, हर एक मसाले में नमक का क्षार रहता है। अगर वो नमक नहीं रहता तो वेस्ट हो जाता हर एक चीज़, कुछ भी, पानी भी हमको टेस्ट नहीं लगेगा कि नमक अगर नहीं हो। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा पूछा है, उसमें परमेश्वर ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो। अगर उजाला जो है, दीवट है, वो नीचे रखे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। लोग उसको कहाँ रखते, बाहर रखते हैं। हम भी कभी भी लाइट, जो अभी अंधेरा रहता है, पहले दिए वगैरह जलाते थे पहले, अभी क्या करते हैं, घर में तो अपना लाइटिंग्स रहता है, लेकिन बाहर भी हम एक लाइट लगाते हैं हमेशा। शाम हो गई, पूरा अंधेरे होने लगा, तो फिर हम बाहर का लाइट जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर बाहर जाए तो हमें अच्छे से क्लियर से दिखने के लिए। मसीह लोग कौन हैं? ये जगत के लिए हम एक नमक है, टेस्ट है और ज्योति है। कि यहाँ लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी वो वाली लाइन, और लोग दिया जलाकर पैमान के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर ने शुरुआत में पृथ्वी बनाई, इंसान बनाया, परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको। परमेश्वर तब भी आता जाता रहता था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा? परमेश्वर ने कि फिर से कनेक्शन बने, पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा भी भेजा, फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए परमेश्वर अभी
एक एक को खड़ा कर रहा है, पास्टर जी, सिस्टर जी, बाहर जो मतलब जाके एक दूसरे को समाचार सुसमाचार देते हैं, ऐसे हर एक को परमेश्वर ने खड़ा क्यों किया है? बहुत से लोग अंधेरे में उनको उजियाला दिखने के लिए, हम नमक है। लेकिन इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं बाद में लास्ट में ये पूछूंगी कि यह क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में, इवन पानी में अगर नमक है और वो नमक ही चला गया तो किस वस्तु से हम उसको नमकीन किए? हम में और बाहर के लोगों में फ़र्क है। हम बोलते तो है शुरुआत में एकदम स्ट्रांगली हम आते हैं, इवन हमारा प्रार्थना का स्टाइल, यह गाना, मैं खुद के बारे में भी बोल रही हूँ, या आके ये स्टेज है, कैमरा चालू है, वैसा तो कैमरा, स्टेज, माइक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह बाहर के लोग भी कर सकते हैं, अपने अपने सोसाइटीज़ में वगैरह ओपन करके वहाँ से भी वो उनके टैलेंट्स को दिखा सकते हैं, या फिर वहाँ से भी हो सकता है उनकी। अभी तो मोबाइल में बहुत आसान हो गया है कि मतलब नाम अपना बढ़ाना, दूसरों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए मोबाइल में ये वो भी कर सकते हैं। तो फिर आपको टैलेंट को ही दिखाना है तो हम बाहर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक काम है, अगर हम वो काम करते समय अपने टैलेंट के लिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ये भी आता है, वो कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, आशा रखना सही बात है। परमेश्वर ने हर एक को एक एक स्पेशल अभिषेक दिया है, एक एक स्पेशल फ्रूट्स दिया है परमेश्वर, लेकिन वो पहले हमें जानकर परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि सिस्टर पास्टर जी ने हमें शुरुआत में इवन हमारे लिए बोलते हैं, हम भी यहाँ खड़े रहते हैं, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता होगा, हमारे भी अंदर गलतियाँ है कि अरे उन्होंने ऐसा किए, इस बार हम ऐसा करेंगे, तो उन्होंने वैसा किया तो इस बार हम वैसा करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है, इंसान का शरीर है, बॉडी है, लेकिन हम कौन है? ये पृथ्वी का नमक है, ज्योति है। परमेश्वर ने क्लियर बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद क्या बोला है, जैसे मैं हूँ वैसे संसार में तुम हो। यहाँ क्लियरली लिखा है तुम जगत के नमक और ज्योति हो, हेडिंग भी उसका वही है, नमक और ज्योति। तो परमेश्वर ने अगर हमें वैसा दिया है तो हम कैसा रहना चाहिए? सिस्टर पास्टर जी ने हमें पहले स्टार्टिंग से इतना अच्छे से सिखाया ना, यहाँ खड़े रहने के लिए बहुत मेहनत की है, या फिर हर एक चीज़ में परमेश्वर ने ऐसा दिखते समय सिर्फ एक अच्छी चीज़ें या फिर कुछ तो इन्जॉयमेंट दिखता है, लेकिन हर एक पास्टर, सिस्टर या फिर कोई भी हो जिन्होंने सेवकाई में अपना जीवन आगे बढ़ाया। अभी पास्टर जी ना हमेशा हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, कोलगेट। हम देखते हैं कि अपने हर कोई कोलगेट जानता है, पास्टर जी हमें उनकी स्टोरी हमेशा बताते हैं। तो एक बार मैंने वो स्टोरी सर्च भी की थी, और मैंने ऐसा नहीं उसमें डाला था कि वो बिलीवर है या नहीं, मैंने सिर्फ इतना डाला था, कोलगेट, विलियम कोलगेट स्टोरी। तो क्लियर उसमें इतना ही पेज आया था, लेकिन पूरा क्लियर उसमें तुरंत आ गया था उनकी स्टोरी एज इट इज़, जैसे पास्टर जी ने बताई थी। और उसमें वचन पास्टर जी ने एग्जाम के लिए लेते थे, एग्जाम्पल के लिए पास्टर जी लेते थे, इसीलिए उनको इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसमें क्लियरली लिखा था वो पहले क्या करते थे, वो सोप्स वगैरह बनाते थे, हम जानते हैं उन्होंने किया बहुत स्ट्रगल, लेकिन नहीं हो रहा था। वो भी वहाँ के ही थे, लेकिन उन्होंने बाद में कब बिलीव किया, किसी ने तो बताया तब उन्होंने बिलीव किया। और उनको ना एक बार क्लियरली बता दिया कि तू है ना विश्वास कर, और उन्होंने ऐसा मतलब डिसीजन लिया। हाँ, परमेश्वर ने याकूब को ऐसा ऐसा किया था, उसने बोला कि तू अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं चलूँगा, ऐसा बोला था। तो उन्होंने वो बिलीव किया, वैसा उन्होंने मतलब जैसे याकूब ने डिसीजन लिया वैसा उन्होंने डिसीजन लिया कि जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से इतना इतना परमेश्वर को दूंगा। और वह क्लियर लिखा था कि उसका जो दोस्त है, विलियम जी का जो दोस्त है, वो उन्हें बताते हैं कि तू परमेश्वर को मानेगा, उसकी राहों पे चलेगा और हमेशा गुड इंसान मतलब गुड मैन बन के रहेगा, अच्छा इंसान बन के रहेगा, परमेश्वर को फर्स्ट तेरे लाइफ में पहला स्थान देगा। और लास्ट में ऐसा भी लिखा था कि जैसे उसने बोला था परमेश्वर को कि मैं इतना इतना तेरे भवन में दूंगा, मैं मेरा पहला स्थान दूंगा मेरे लाइफ में, और मतलब कि मैं हमेशा वो जो क्या बोलते सिस्टर उसको कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन है, संबंध है, मैं वैसे उसको हमेशा रखूँगा। वो उन्होंने बोला, शुरुआत किया और उन्होंने एंड तक वैसा रखा, इसीलिए परमेश्वर ने आज तक उन्हें वहाँ खड़ा किया है। वो लाइन क्लियर उसमें लिखे कि विलियम कोलगेट ने वो जो प्रॉमिस दिया था, इन शॉर्ट परमेश्वर को उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस पर वो कायम रहे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो जो चीज़ है उस पर कायम रहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहाँ खड़ा किया। या कुछ भी परमेश्वर ने अपने हाथ में दिया है
वो अगर दिया है परमेश्वर ने, हम सुन चुके, पढ़ चुके कि परमेश्वर का एक इच्छा है पाप से छुड़ा के लोगों को स्वर्गीय राज में लेके जाना है। इसके लिए परमेश्वर ने जूना नियम में इतने लोगों को खड़ा किया, फिर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन हुआ, फिर तीसरे दिन जी उठा, फिर पवित्र आत्मा आया, इतने सारे चेले बने, चेले सब जगह जा रहे। इतना सब परमेश्वर ने क्यों किया? परमेश्वर की एक इच्छा है, उसमें हम सब भी एक काम है, किसी किसी को चुना है, वो हमें पहचानना है कि किस किस को चुना है। कोई कोई तो ना वो चीज़ों को एकदम इजीली लेते हैं, उनको ये इंटरेस्ट नहीं लगता वो सब चीज़ें। मुझे एक बात बताओ, अगर बाहर के जो लोग हैं उनमें जैसा मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे रहते हैं, ये वो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर उन पे ध्यान रखता है, उनकी रक्षा भी करता है। लेकिन फिलहाल शैतान का राज्य चालू है बाहर, हम भी देखते हैं, हम लोगों में उठते बैठते, उनका स्वभाव वगैरह अलग रहता है। यहाँ जो है, यहाँ भी आके अगर हम वैसा रहे उनके जैसे, जैसे उनके साथ मस्ती करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ जैसे वो लोग रहते हैं। हाँ, मैं स्पेशली अभी यूथ मीटिंग का है इसलिए यूथ्स के लिए बात करूँगी कि उनके ही जैसा अपने मम्मी पापा से बात करना, दोस्तों से बात करना, या फिर आजकल ना मोस्ट ऑफ क्या होता है कि मतलब कभी लड़का लड़की का एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्शन हुआ ऐसा कि उनको शादी करना है ऐसे हिसाब से, तो उनको वो समझ में नहीं आता कि हमारी एज है, एज के अनुसार ये हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि ये मेरा एज के अनुसार है, उसके वजह से हो रहा है, या परमेश्वर की इच्छा है। सिर्फ उनको वही चीज़ें उनके विरुद्ध में वो दोनों का एक मत हो गया, और उनके विरुद्ध कोई बोला तो वो गलत इंसान, फिर वो दोनों मिलके सबसे झगड़ते बैठेंगे। कोई हमें समझता नहीं, ये दुनिया हमें समझती नहीं, ऐसे गाने वगैरह भी निकालते, कोई हमें समझता नहीं, हम दोनों ऐसे, हम वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ये दुनिया में हमारा कोई नहीं, ऐसा वैसा। और शादी होने के बाद क्या होता है, अभी मम्मी पापा ये वो उससे झगड़ते हैं लाइफ टाइम, उनसे भी एक प्यार रहता है, उनको पहले से रहता है, लेकिन वो एक चीज़ से उनसे दूर हो जाते हैं, और बाद में क्या बोल करते हैं, ये दोनों झगड़ते रहते हैं। अरे तुम में इतना प्यार था तो उनसे झगड़ के क्यों आए, फिर तुम अभी क्यों झगड़ रहे हो? उनसे झगड़ा किया, उनको छोड़ दिया, और अभी तुम दोनों झगड़ते बैठे हो। नीति वचन में एक वचन है कि घर बुद्धि के द्वारा बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। हम अभी जो यूथ है वो दोस्तों के साथ बोलो, भाई बहन के साथ बोलो, मम्मी पापा के साथ हम समझ से रह रहे हैं। जैसे मसीह लोग हैं, हमारे लिए नीति वचन रखा गया है, प्रार्थनाएं रखी गई है, यूथ मीटिंग है, सिस्टर पास्टर जी हर एक वचन ले रहे हैं, मतलब ट्यूसडे का, फ्राइडे का, संडे का, दिलासा के लिए है, शक्ति के लिए है, वो भी चीज़ें, लेकिन उसमें हमें सीखने के लिए भी मिल रहा है, तो वो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं क्या? मुझे बताओ, किसी को एक भी ऐसा कौन है कि उसको ये साल का नहीं, 1 जनवरी का पिछले साल का अपना वादा याद है? मुझे बस हाथ उठा के बताओ, पिछले साल का। और कोई है यूथ्स में? और उसके पहले साल का, और ये साल का याद है अपना एक वादा? तो आप सही हो, आपका वादा आपको याद है। वो कब याद रहता है? जब आपकी इच्छा रहती है और आप उसमें विश्वास रखते हो, कोई ये मेरा वादा है, परमेश्वर की इच्छा है मुझे वहाँ तक लेके जाना, तभी आप याद रखोगे कि मतलब ये मेरा वादा है मुझे। आप पढ़ोगे नहीं ना, या फिर मतलब हमें याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ चिटका के रखते हैं, लेकिन वो चिटका के नहीं रखा और फिर भी आपके याद है, मतलब आप उस पर विश्वास कर रहे हो, आप उस पर चल रहे हो, उस पर काम करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो परमेश्वर आपको ज़रूर सहायता करेगा। तो मुझे बस इतना ही बोलना था। एक्चुअली मैं बहुत प्रेयर करी थी, मुझे ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, प्रभु ने मुझे खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। कि ये एक परमेश्वर ने खुद ने उसमें क्वेश्चन रखा है आप सबके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, कि अगर तुम नमक हो तो नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसको फिर किस चीज़ से नमकीन करेंगे हम? अगर हम परमेश्वर में भी आके सेम है, सेम चीज़ों से, भाई बहन में, मम्मी पापा से समझ में नहीं आ रहा, मम्मी पापा को हम यूथ से हमें समझना चाहिए कि अपने मम्मी पापा है तो उनका एज थोड़ा बढ़ गया है, उसके हिसाब से कुछ साइंटिफिक चेंजेस आते हैं उनके बॉडीज़ में, तो उनको समझ के लेना चाहिए थोड़ा। उनका माइंड में, बॉडीज़ में तकलीफ़ होती है,
हमारे भाई बहन सेम एज के रहते हैं, उनको भी अभी यूथ्स हो रहे, तो फिर आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम्स आता है, कुछ गड़बड़। तो वो हमें ये भी समझना चाहिए ना कि सामने वालों को भी तकलीफ हो रही है। हम ही ऐसे करते बैठेंगे कि नहीं मुझे ही, तो फिर नमक कौन बन के खड़ा रहेगा, ज्योति बन के खड़ा कौन रहेगा। तो परमेश्वर का यही मतलब वचन है कि आपको याद दिलाना चाहते कि हम चर्च में किस बात के लिए आए थे, परमेश्वर ने किस बात के लिए हमें बुलाया और हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज सिया प्रोग्राम के द्वारा थोड़ा लेट हुआ है, क्षमा कीजिए, सॉरी। ओके, प्रभु का महिमा मिले। आज सिया प्रोग्राम बहुत अच्छा से हुआ है। आपके जवान बच्चों सुने हुए, आपके जवान बच्चों को भी भेजिए कि प्रभु यहाँ क्या सिखा रहे जवान बच्चों को, किस रीति से आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान बुद्धि दे रहा है। कि देखिए कोई इंसान सिखा नहीं सकते हैं, हालेलुया, केवल परमेश्वर अपने आत्मा को भेजकर सिखा रहा है। जवान बच्चों को किस रीति से रहना है वो अच्छा से यहाँ सिखा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा बच्चों को बहुत अच्छा से सिखा रहे हो। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया के प्रोग्राम के द्वारा सब बातों में प्रभु ने सहायता किया है। मैं हर एक को हालेलुया प्रभु की तरफ से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो नेक्स्ट महीना का मैं बोल रही हूँ, आज के नेक्स्ट जुलाई महीने का बोल रही हूँ। सुनिए बहुत ध्यान से। गाने का समय मोजेस का है, कंठस्थ वाक्य वेदिका और समीक्षा का है, और क्या बोलते हैं, विषय है पवित्र आत्मा के बारे में कंठस्थ वाक्य लेना चाहिए। ओके, स्टोरी टेलिंग अक्षदा है, क्वेश्चंस नेहा है, मार्कुस सुसमाचार 1 से लेकर 16 तक पूरा बुक। ओके, और वर्ड वेदांगी। हालेलुया। मैं फिर भी और एक बार बोलूंगी, ग्रुप में डालेंगे और याद रख लीजिए। एक बार हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज इस सुंदर समय के लिए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आपने अपने बच्चों को, जवान बच्चों को आपका ज्ञान बुद्धि समझ देकर संसार से अलग कर प्रभु, खास करके प्रभु संसार से, संसार की बातों से, शैतान की बंधन से प्रभु हालेलुया जवान बच्चों को अलग करके प्रभु तेरे उपस्थिति में, तेरे हालेलुया संगति में प्रभु बना रहने के लिए, तेरे ज्ञान बुद्धि समझ देकर हर बात में चलाने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आपके बच्चों को आपने इस्तेमाल किया, आपके बच्चों के अंदर आपने प्रभु आपका टैलेंट्स रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी बातों में आपने सहायता की, आरंभ से लेकर अंत तक आपके आत्मा के द्वारा चलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।